लेकिन देवेंद्र, अभी राहुल गांधी बार बार जब ये सवाल उठाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर तानाशाही या फिर अघोषित इमरजेंसी, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, तब अचानक से बीजेपी उनके ऊपर इतनी हमलावर हो जाती है 50 साल पुरानी इमरजेंसी को लेकर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर चली जाती है। कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं पिनाज की बीजेपी के लिए एकदम से एक बड़ा मसला है अटैक करने के। जनता में उसका कितना है, जैसे मुझे नहीं लगता है कि अब इलेक्शन के हिसाब से जनता वोट करती है तो इमरजेंसी कोई क्राइटेरिया है। जिसको भी देखना होगा वो आज की तारीख में लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ती नहीं है। बीजेपी जरूर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को दबाव में लाने की हर साल अलग तरीके से इसको जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमेंगे और ये साबित करने की कोशिश करते रहेंगे कि हम संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे या संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो आप समझिए हमें हकीकत सामने लाई जाएगी। आप किस मुंह से कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और संविधान की पूरी हत्या कर दी थी, इसलिए संविधान हत्या दिवस है हमारा, तो आप कुछ भी नहीं बता पा रहे हो। आप सिर्फ चुनाव में हार रहे हो, इसलिए आप सारे आरोप हमके ऊपर लगाए जा रहे हो। अन्यथा आपके पास कहने को तो कुछ नहीं है कि हमने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण आप ये कह सकें। आकर ईवीएम में जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है। अभी तो उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया है कि ईवीएम में जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, और वही ईवीएम खराब हो जाती है। राहुल गांधी खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, सोनिया गांधी खुद जीते हैं तो ईवीएम ठीक है, पर वैसे तो ईवीएम खराब है। ये तो बात ठीक नहीं ना। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि इसका वोट पर कितना असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इमरजेंसी, लालू यादव, ये सब, लालू यादव का जो 20 वर्ष का कार्यकाल है बिहार में, इन लोगों ने जैसे इमरजेंसी झेला, हम लोगों ने कार्यकाल को झेला। तो अब बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो विपक्षी दल लालू यादव की फोटो लेके, जंगल राज लेके, ये एक विमर्श लोगों के बीच में तैयार किया जाता है, जिसको आजकल सब लोग नैरेटिव बहुत वर्ड यूज करते हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव। तो इस नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव में जो संविधान वाली बात इन्होंने कही कि संविधान कांग्रेस पार्टी बदल देगी या रिजर्वेशन खत्म कर देगी, इसके काउंटर नैरेटिव में इमरजेंसी की ज्यादतियों को बताना जरूरी है। और इमरजेंसी में जितनी ज्यादतियां हुई है पिनाज, अभी तो उसका 10% हमारे सामने आया है। अभी तो ये चूंकि विजय जी आपको दिल्ली में मिल गए, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की बता दिया, आप सिवान से लेकर आप पटना यूनिवर्सिटी में पूछिए ना भाई। पटना, लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, जिस तरह यहाँ इन लोगों की अरुण जी, रजत जी और विजय जी की थी जोड़ी, वैसे वहाँ लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी की जोड़ी थी। ऐसे हर विश्वविद्यालय में लोगों पर जो अत्याचार हुए उसकी कहानियां हैं। तो इन कहानियों पर कल बहुत अच्छा अमित शाह ने कहा कि इन कहानियों, मतलब इमरजेंसी पर बहुत शोध करने की आवश्यकता है, और वो मेंटेलिटी क्या थी उसको पकड़ के सामने लाने की जरूरत है कि आपने लगाया क्यों। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को फाड़ के आपने दूसरी प्रस्तावना चिपकाई क्यों, वो मानसिकता क्या है, इस मानसिकता को समझने की। ये संविधान हत्या दिवस या संविधान को जो इमरजेंसी के अंदर तोड़ा मरोड़ा गया, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि कांग्रेस की बुराई के लिए, वो इसलिए हो रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पार्टीज, आगे आने वाले प्रधानमंत्री, आगे आने वाले सरकार, ये सब इससे लेसन लें और कोई भी यहाँ पर डिक्टेटर बनने की कोशिश नहीं करे। सही बात है। और तानाशाह ना बने, इसलिए भी लोगों को बताया जा रहा है। खुद पर भी हम एक चेक लगा रहे हैं। जब हम बार बार ये कहेंगे सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, तो मेरे अंदर भी ये जाता है ना, मुझे भी सच बोलना है, मुझे भी सच बोलना है। तो ये इसलिए भी है ताकि ये जो आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र हमारा बना रहे और इसी तरह से चलता रहे। बहुत खूब बात कही आपने विजय जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी और कितनी भी रिजीम आ जाए, इमरजेंसी को हर हिंदुस्तानी को याद रखना है और उस पर चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है।